हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब सिर्फ वेक्टर एडिशन नहीं होता है। यहाँ हम लोग देखेंगे उसका मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। इतना तो है, ठीक है, ये वेक्टर सम तो होता है टेकन वन एट ए टाइम। अब यहाँ से लेकिन ध्यान देना, द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ अदर चार्जेस। अदर चार्जेस के लिए उसका प्रेजेंस अनअफेक्टेड रहता है, यानी कि एक चार्ज का फोर्स दूसरे चार्ज का फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं करता है, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चार्ज रखा है, ठीक है, पहले यहाँ Q0 चार्ज रखे हैं, फिर Q1 Q2 Q3 ऐसे करके हम लोगों ने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, Q3 है ना। तो देखेंगे जो Q0 और Q1 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो उसका नाम दिए F01 वेक्टर। ये देखो F01 वेक्टर का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। ठीक है, वहाँ Q0 नहीं बोल के Q0 बोल रहे हैं, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। वैसे ही ठीक उसी तरह सिमिलरली F02 जो होगा फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 एंड सो ऑन। ऐसे ही F0n तक जो होगा फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Qn। यानी कि ये एक दूसरे के, एक चार्ज दूसरे चार्ज को कैसे कितना फोर्स लगा रहा है, मैंने Q0 चार्ज पे हर चार्ज कैसे कैसे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, वैसे ही F01 F02 F03 ऐसे करके धीरे धीरे डॉट 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 अप टू F0n तक हो सकता है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ हम लोगों ने लगाया, F01 का वैल्यू ये है, हम लोग जानते हैं ये कि 1/4πε0 Q0 Q1 डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस का स्क्वायर रहता है इनटू जो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर यहाँ क्या होगा, R10 कैप। ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 इवन थ्रू द अदर चार्जेस एट प्रेजेंट। अदर चार्जेस प्रेजेंट होने के बावजूद भी इतना फोर्स रहेगा F01 पे। ठीक है, सिमिलरली F02 का वैल्यू ये होगा, F0n का वैल्यू ऐसे ही होगा एंड सो ऑन करके। ठीक है, तो अगर इसको सबको हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पुट करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है, उसका वेक्टर सम को बताता है। In general, total F0 on a test charge Q0 at R0 due to all n discrete charges can be written as F0 vector is equals to F01 plus F02 plus F03 डॉट 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 अप टू F0n तक होगा। तो ये है उसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम लोगों ने सारा को पुट कर दिया इसको F0 को निकालने के लिए। तो F0 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 कॉमन है, यहाँ पे हम लोगों ने सिग्मा या फिर समेसन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n ले लिए। ठीक है, Q0 Qi ले लिए n का जगह में, Q0 Qi डिवाइडेड बाय Ri0 का स्क्वायर इंटू Ri0 का कैप। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर Q0 को जो है कॉमन ले रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं, तो हमें जो अंदर मिल रहा है Qi डिवाइडेड बाय Ri0 टू द पावर Q। क्यू क्यों लिखे हैं, यहाँ देखो एक वेक्टर को भी लिख दिए हैं। इस वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर का मतलब निकालोगे, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर यहाँ लिख दिए, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर को मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये है हमारा टोटल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका जो मेन है कि द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो इतना था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।